एक्सप्लोर विद्या वीडियो देख रहे दर्शकों का स्वागत करता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण कर ही जाए। नीचे आ रही सभी पट्टी को पूरा लाल होने तक अपनी उंगलियों को अपने काबू में रखें और आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर ज्ञान का लाभ होता रहे। Hey students, today we will discuss about chapter 4, that is quadratic equation, and we are moving to the exercise 4.1 of the quadratic equation of chapter 4. Chapter 4 की 4.1 exercise करेंगे and the first question is check whether the following equation are quadratic or not. आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है कि किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स का ही टाइप है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को पहले तो हम एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली का मीन्स मैनी होता है, नोमियल्स मीन्स नंबर्स कह सकते हो, टर्म्स कह सकते हो, नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे एक्सप्रेशन, उनके बारे में ही रीड करना ही पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। एक अलजेब्रा का चैप्टर है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो भी है क्वाड्रेटिक को लेकर आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स इज कैटेगराइज्ड इन मैनी टाइप्स। ठीक है, अगर उसकी डिग्री 1 है, डिग्री, अब ये डिग्री पता होना चाहिए, डिग्री क्या होता है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। वो किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर हो सकती है, किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हो सकती है। तो डिग्री अगर हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री इज 2, अगर उसकी डिग्री जो है हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट मींस हम जो है हाईएस्ट पावर, हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी या कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें हाईएस्ट पावर हमें 2 मिलेगा। वही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करना है। अगर 2 से हमें हाईएस्ट, 2 से अगर ज्यादा कोई पावर मिलता है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। 2 से अगर कोई कम पावर मिलता है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि डिग्री 1 वाली को हम लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 वाली को क्वाड्रेटिक कहते हैं, whereas डिग्री 3 वाली को हम क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 डिग्री हो गई तो वो क्यूबिक बन जाएगी, 1 हो गई तो लीनियर बन जाएगी। तो 2 होना चाहिए। तो द इक्वेशन मस्ट हैव द हाईएस्ट पावर 2। तो जो इक्वेशन दी हुई है उनमें हाईएस्ट पावर 2 निकलना चाहिए, तभी जाके वो क्वाड्रेटिक बनेगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही, 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही आपका क्वाड्रेटिक होगा। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं अगर वो किसी 0 के इक्वल हो गया या किसी के भी इक्वल हो गया। मतलब इक्वेशन है तो इक्वेशन किसी ना किसी के इक्वल होगी, तो उसी को हमने बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर किसी चीज के, समथिंग के इक्वल है, कोई भी 0 के इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम 0 रखते हैं, तो कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपका 0 के इक्वल है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम चेक करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। अगर इसी को इक्वल टू 0 कर दूं मैं तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो भाई हमें इसी फॉर्म में अगर हमारा आंसर आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर पॉलिनोमियल की वीडियोस देखिए। ठीक है, तो क्या अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। यहाँ से एक बार सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि आपको दिया हुआ है x + 1 का टोटल का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2x - 3।
ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रहा है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या निकल कर आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2x माइनस का 6, 2x हो गया 2 3 जा 6 हो गया माइनस का। अब यहाँ से ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो 2x ही आएगा। इक्वल टू में क्या है 2x माइनस का 6। देखिए यहाँ से 2x है, ये सारे नंबर्स को इधर लेकर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। 2x से 2x कट जाएगी क्योंकि माइनस प्लस 0 बन जाएंगे और 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ पे क्या पता लग रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर डिग्री जो है 2 मिल रहा है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। डिग्री इज इक्वल टू 2 हेंस यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमारा है। इसी तरह सेकेंड पार्ट आप चेक करोगे सॉल्यूशन 2 का, सेकेंड पार्ट भी आपको इसी तरह चेक करना है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। सेकेंड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ से इसको एज इट इज छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इस माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे माइनस का 6 और प्लस का 2x। ठीक है, इधर लेकर आओगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, जो कि आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आपकी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस लिख दोगे। ठीक है, यस वही सिंपल लिख दोगे क्योंकि इसके डिग्री 2 आ रही है, इस वजह से ये भी क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्व करो थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपका क्या है, यहाँ से देखें x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, वही मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ से आइडेंटिटी भी लगा सकते हो कि x से x का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो यहाँ से इक्वल इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी करो। ठीक है, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई बार बार होते रहती है। या फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है दैट आइडेंटिटी इज x प्लस a और x माइनस b, x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का a। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी लगा देना, पहले तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का a माइनस a प्लस b है तो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, इधर x है और प्लस का माइनस का 2 इंटू 1 इक्वल टू, इसमें भी एक आइडेंटिटी लगेगी एक्स का स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस का माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। इधर लेकर आओगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, माइनस 2 उधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, इधर लेकर आओ सारे टर्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इसकी डिग्री जो है हमारी 1 है, तो डिग्री 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरह आगे हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाला सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या है हमारा x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 5,
एक्स एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही सेम मल्टीप्लाई करा, एक बार 2x से करा, फिर एक बार 1 से करा। तो 2x से कराओगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 से कराओगे x हो जाएगा, फिर 3 की कराओगे इससे माइनस का 3 2 6x हो जाएगा, फिर -3 की 1 से कराओगे ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, एक बार x से होगी एक बार x से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो यहाँ से अब ये नंबर इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर ये 6 और x माइनस का 5x हो गया, माइनस का 3 उधर से आया माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 5x इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस के 10x हो गया, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट पावर 2 देखने को मिल रहा है। तो ये इट इज अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट आपका क्या है? फिफ्थ पार्ट में है 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1, वही मल्टीप्लाई करा दो अंदर। ठीक है, एक बार 2x की x से कराओगे दैट इज 2x स्क्वायर, एक बार 2x की 3 से कराओगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, फिर 1 की कराओगे माइनस का x आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। यदि इसी तरह इधर एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का x हो जाएगा, फिर प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, सारे नंबर इधर लेकर आओगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है यहाँ पे, 6x माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना सॉल्व हो गया है? 4x होगा, इधर आके माइनस का 4x हो जाता है, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 7 4 11 हो जाएगा, और ये 3 और 5 8 हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक बन गया, यस इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे मैं रख करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। ओके, 5 तक अभी हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। अब हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट को करेंगे। 6 वाला नोट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ठीक लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पता होना चाहिए, 10th में आ गया हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डेंसिटी। यहाँ से क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। सारे टर्म्स देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, नंबर इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, फिर भी एक बार लिख दो जो भी आ रहा है हमारे पास, प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 7x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें पता लग रहा है इसकी हमारी हाईएस्ट पावर 1 मिल रहा है, लेकिन ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है ये। आगे 7 वाला सॉल्व करेंगे हम। 7 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 7 में x प्लस 2 का होल क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी पता होना चाहिए आपको। यहाँ से क्या है? 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ध्यान दो। यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर होता है, एक बार b का स्क्वायर होता है, तो क्यूबिंग इन दोनों की साथ में हो रही है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? अब इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब है, इट मीन्स एक बार x का क्यूब करोगे, एक बार 2 का क्यूब करोगे, ठीक है, फिर 3 लिखोगे, a का स्क्वायर करोगे, इट मीन्स x का स्क्वायर करोगे, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 2 आएगा।
आगे सेम वर्क यही करोगे, 3 की मल्टीप्लाई x से कराओगे, फिर 2 का स्क्वायर करोगे। इक्वल्स में क्या है, इस 2x की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, कितना बन जाएगा 2x की पावर 4 माइनस का 2x। ओके, अब यहां से इसे सॉल्व करोगे, x क्यूब 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये कितना बन जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। ठीक है, उधर क्या है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस, सॉरी ये 2x की पावर 3 होगी, 4 नहीं होगा। ठीक है, 2x की पावर 3 हो जाएगा, ये 2x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 2x है, माइनस का 2x। अब इधर लेकर आओगे सारे टर्म्स को, जब इधर टर्म्स आएंगे ये वाले, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब यहाँ पे आ गया, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस प्लस का 12x और प्लस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। एक फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह सकते हो, डिक्रीजिंग कह सकते हो। यहाँ से x क्यूब से x क्यूब जाएगा, माइनस का x क्यूब बनेगा, यहाँ से 6x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, और प्लस का 12x प्लस का 14x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, जब इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 मिल रहा है, डिग्री 3 मिल रहा है, इट मीन्स ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें हमें डिग्री 3 मिला है, डिग्री 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरह आप 8th वाला सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ से 8 वाले कैसे होगा। 8 वाले में भी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, तो 8 वाले नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब वाली आइडेंटिटी फिर से वही लग जाएगी, a प्लस बी का होल क्यूब था, अब आपको लिखनी है a माइनस होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिखनी है। देखिए यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस का ये हो जाएगा आपका माइनस का बी क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब यहाँ से वही आइडेंटिटी लगानी है, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू a का क्यूब होगा मीन x का क्यूब होगा, माइनस b का क्यूब होगा मतलब माइनस 2 का क्यूब होगा, माइनस 3 a का स्क्वायर होगा मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2b आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3 a का मतलब x आ जाएगा, b का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इधर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8 और ये कितना हो गया 3 2 जा 6x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12x। ठीक है, सारे टर्म्स एक्स क्यूब से एक्स क्यूब करते हैं यहाँ से। ठीक है, इधर लेकर आओ 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12x प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर बना, यहाँ से माइनस का 13x बना प्लस का 9 बना इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये क्या पता लग रहा है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है हमारे पास, डिग्री इक्वल्स टू 2 एंड यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये कर सकते हो, आसान सा है, पहचान सकते हो। आई होप समझ आया हो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इनको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करें। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है जो कि 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड आगे कंडीशन दी हुई है, द प्लॉट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 more है, एक ज्यादा है, उसके डबल से भी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो यहां से देखें, हमारे पास सपोज दैट ये एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसकी लेंथ है, हमने सपोज दैट ब्रेथ को इसकी x मान लिया, लेंथ जो है उसके ब्रेथ से ट्वाइस से भी एक ज्यादा है।
ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब बस सॉल्व कर देना है इसी तरह, आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है सेकंड वाली क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर, ब्रेथ हमने x मीटर मान लिया। सो द लेंथ शुड बी, तो जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, फिर लेंथ आपका हो जाएगा 2x + 1 मीटर, ठीक है। ये आपका लेंथ हो जाएगा कितना मीटर। तो हमें पता है एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया हम निकालें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ हमारे पास 2x + 1 है, ब्रेथ कितना है हमारे पास x है, इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इस 2x की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, 2x स्क्वायर बन जाएगा, 1 की x से कराओगे कितना बन जाएगा, x इक्वल्स टू 528, इधर लेकर आओगे 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इतना ही आपको रिप्रेजेंट करना था, आई होप समझ आ गया होगा। सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, रीड करें। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको दिया हुआ है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं, उनका सम जो है 306 है, तो उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव है, इट मींस एक के बाद एक होगा। तो अगर एक को हम लेट कर लेते हैं, सेकेंड का सेकेंड पार्ट है ये, तो एक को लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, जो पहला नंबर है या एक नंबर है वो x है, तो दूसरा जो हो जाएगा, तो सेकेंड वन कितना हो जाएगा, उसके आगे भी होगा, सेकेंड वन इक्वल्स टू x + 1। अब क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, 306 है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x + 1 से हो जानी है, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है 306। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x इक्वल्स टू 306, 306 इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 306 उधर 0 बच जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं, 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। तो यहां से हम किस तरह इसको करेंगे, ठीक है, जो भी कंडीशन दी है उसी के हिसाब से हम सॉल्व करते जाते हैं। लेट करेंगे, लेट रोहन्स एज इक्वल्स टू, रोहन की जो एज है, प्रेजेंट एज कह सकते हैं, ठीक है, रोहन्स एज इक्वल्स टू x। रोहन की एज अगर x है तो उनकी जो मदर है, ठीक है, वो उनसे 26 साल बड़ी है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26, ठीक है, x + 26 हो जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो यहां से देखो किस तरह करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 साल के बाद आगे 3 साल उसमें ऐड कर दिए। इसी तरह एंड मदर एज, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स की एज में भी 3 साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि x + 26 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 29। अब जो 3 साल हो गए, 3 साल के बाद इनका प्रोडक्ट, अब दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रोडक्ट इक्वल्स टू 360, तो यहां से करोगे x + 3
x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लाई करा दीजिए x की फिर 29 से, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई 29 से करा दो, ये आपका आ जाएगा 90 या 27, 3 2 जा 6 एंड 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 360। अब यहाँ से ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, यहाँ से माइनस करोगे 360 से 87, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 3 बचा, इधर से 0 से 7 10 से 7 गया, 3 बचा, यहाँ पे 5 है, उधर कैरी लिया 15 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचा 273, यहाँ पे क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, उधर से ये इधर को आएगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा 273। आई होप ये समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर चलती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे देख लेंगे, क्वेश्चन को हम करेंगे सेकेंड का फोर्थ पार्ट है, जो कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ठीक है, ये 480 किलोमीटर दिया हुआ है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फिर वो 3 घंटे ज्यादा लेगी उसी सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर को कवर करने में, अगर उसकी स्पीड 8 कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। तो यहाँ पे लेट करेंगे, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन इक्वल्स टू y आवर्स, ठीक है, y आवर्स से टाइम लग रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया, सबसे पहले देखिए यहाँ से कंडीशन बनेगी x इंटू वाई, कि वो इतनी स्पीड से चल रही है और इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस आपको दी हुई है 480 किलोमीटर, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिख दिया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू 480, यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू वाई इक्वल्स टू 480, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 अपॉन x, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है कि अगर स्पीड जो है, स्पीड को हम कम कर दें, तो यहां से क्या करेंगे, स्पीड हम कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर, तब हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं सेम 480 को कवर करने में, ठीक है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो स्पीड क्या थी, x में से हमने 8 माइनस करा है और y में 3 ऐड करा है, तब भी हमें 480 लगा। अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, कितना 480 अपॉन एक्स प्लस का 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है। एलसीएम लोगे x माइनस 8, कितना हो जाएगा 480 प्लस का 3x अपॉन x इक्वल्स टू 480। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जाके x, तो 480 में x बनेगा जाके, ठीक है। तो उस चीज को हम लिख लेंगे x माइनस 8, यहाँ पे कितना बचेगा 480 प्लस का 3x, 480 प्लस का 3x, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ये इक्वल्स में हो जाएगा 480x। अब यहाँ से देखो x मल्टीप्लाई होगा तो 480x बनेगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी एंड 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसी तरह आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24x बनेगा, इधर कितना 480x बना। अब देखिए यहाँ से 480x से 480x कट जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी थी अपनी जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन दी हुई थी। आई होप ये समझ आया होगा। यहाँ तक ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।